morning students, I am Vinay Uttam, your SST teacher, and today we will discuss about the democracy government, and this is our part 2. So today we will discuss about the how this are governing form, मतलब कि जो सरकार होती है वो कैसे बनती है। ठीक है, तो a political party comes into being when people with the similar ideologies come together। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है और कैसे बनती हैं। जब एक ही विचारधारा के लोग, मतलब कि अगर किसी की आइडियोलॉजी एक ग्रुप ऑफ पीपल अगर फॉलो करता है या उसको लगता है कि ये आइडियोलॉजी सही है, तो वो लोग मिलकर क्या बनाते हैं? पार्टी बनाते हैं। वो क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है। अब पॉलिटिकल जो पार्टी होती है, इसकी आइडियोलॉजी मानने वाले लोग जब साथ मिल जाते हैं तो एक राजनीतिक दल कहलाता है। तो उस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी पे विश्वास करने वाले या मानने वाले लोग अगर उस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो वो उस पार्टी का कैंडिडेट कहलाता है। ठीक है, मतलब जैसे कोई पार्टी ए है और मैं ए पार्टी की आइडियोलॉजी पर, उसके विचारों पर अगर मैं सहमत हूँ, एग्री करता हूँ, तो अगर मैं कभी इलेक्शन में खड़ा होना चाहूँगा, लड़ना चाहूँगा, तो मैं क्या करूँगा? मैं उसी पार्टी से चुनाव लड़ने के बारे में सोचूंगा या लड़ूंगा जिस पार्टी के विचार मेरे विचारों से मिलते हैं। Is that clear or not? यही होगा ना? ठीक। दूसरा होता यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी पार्टी की विचारधारा से बिलोंग नहीं करते। मान लेते हैं कि जैसे एक पार्टी ए है, एक बी है, एक सी है, तो अगर मैं इनमें से किसी एक पार्टी की आइडियोलॉजी पे बिलीव करता हूं, तब तो मैं इन पार्टी में से जिस पार्टी पर मैं विश्वास करता हूं उस पर चुनाव लड़ने के बारे में सोचूंगा। अगर ऐसा नहीं होता, मुझे लगता है कि नहीं, ये तीनों की विचारधारा मेरी विचारधारा से अलग है, मतलब मेरी और उन तीन पार्टियों की आइडियोलॉजी मेल नहीं कर रही है, तो मैं क्या करूंगा? मैं बिना किसी पार्टी के चुनाव में उतरूंगा, मतलब चुनाव लड़ूंगा। तो जो ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं इनको बोला जाता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का मतलब स्वतंत्र उम्मीदवार, मीन्स वो किसी भी पार्टी से नहीं है, उन्होंने स्वयं बिना किसी पार्टी के अपने आप को उम्मीदवार बनाया। क्लियर? अब होता क्या है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस के पहले सभी पार्टियां अपना एक जो उनका विजन होता है या जो उनकी आइडियोलॉजी होती है वो उसको जनता के सामने बताते हैं कि हम कैसे हैं और क्या करना चाहते हैं, क्या हमारा विजन है, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आगे क्या क्या आपको फैसिलिटीज या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। उसको बोला जाता है मैनिफेस्टो, पार्टी मैनिफेस्टो। पार्टी मैनिफेस्टो का मतलब होता है उस पार्टी का घोषणा पत्र। मीन्स वो पार्टी एक घोषणा करती है कि हम आपको हमारी सरकार बनने में क्या क्या सहूलियतें देने चाहते हैं। अब जो हमारे यहाँ चुनाव होते हैं वो दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लिए भी होते हैं। वो अपने
अपने टाइम टू टाइम इंटरवल पे होते रहते हैं। और जो पार्टी मेजोरिटी पे होती है, जो जीतती है, वो सरकार बनाती है, और दूसरी पार्टियां जो होती हैं वो क्या होती है, अपोजिशन पे होती है। और सेकेंड नंबर वाली जो पार्टी होती है वो मेन अपोजिशन पे होती है, उसको विपक्षी दल का, अपोजिशन पार्टी का नाम दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि चुनाव होते हैं, सभी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, लेकिन कोई भी पार्टी जो एक क्लियर मेजोरिटी होनी चाहिए वो नहीं पा पाती। मतलब कि बहुमत के लिए, मेजोरिटी के लिए जितनी सीट्स की जरूरत होती है उतनी नहीं आती है। तब क्या होता है, तब होता क्या है कि एक या एक से अधिक सरकारें, एक से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। इस समय बिहार का चुनाव चल रहा है, तो मैं उसी के एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक तरफ एनडीए है, एनडीए मतलब बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकारें और जो पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू, है ना, आरएलजी भी अपने आप को कह रही है। तो ये एक तरफ है। दूसरी तरफ कांग्रेस हो गई, आपकी आरजेडी हो गई, हम हो गई, जैपीज हो गई, ये पार्टियां एक तरफ चुनाव लड़ रही है ना। ये तो प्री पोल्स अलायंस है, मतलब कि चुनाव के पहले ही ये लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि चुनाव तो अलग अलग लड़े जाते हैं, लेकिन बाद में अगर मेजोरिटी नहीं मिलती किसी एक पार्टी को, कोई भी अगर सिंगल पार्टी बहुमत पे नहीं आती है, एक या एक से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। क्लियर हो गया? उसको बोलते हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट, ठीक है ना। फिर इसके बाद होती है पब्लिक ओपिनियन के बारे में बात होती है। तो पब्लिक ओपिनियन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, या ग्रुप ऑफ पीपल्स भी हो सकता है, या कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, उसके द्वारा हो सकता है। मतलब कि अकेले भी आप व्यक्तिगत राय दे सकते हैं, या लोगों का कुछ समूह भी कोई सलाह दे सकता है। इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट रोल के बारे में बात किया जाए तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है मीडिया का। मीडिया मतलब प्रेस। आज के समय में मीडिया बहुत व्यापक तौर पर फैला हुआ है, ठीक है। चाहे तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर लीजिए, जो हमारे न्यूज चैनल्स आते हैं, टेलीविजन हो गया, सोशल मीडिया के बारे में बात कर लीजिए, जो हमारे सोशल मीडिया पे न्यूज़ और खबरें आती रहती हैं, या आप प्रिंट मीडिया के बारे में बात कर लीजिए, जिसमें आपके मैगजीन्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, है ना। अब तो ब्लॉग्स वगैरह भी सोशल मीडिया पे आने लगे हैं। तो ये सारे, ये जितने भी तरीके हैं, ये सारे मीडियम्स क्या हैं, इनको मीडिया कहते हैं, तो प्रेस कहा जाता है। प्रेस का काम क्या होती है कि वो सरकार के द्वारा चलाई गई नीतियों को जनता तक बताती है, ठीक। और जनता से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं, या उनसे जुड़े हुए जो सवाल होते हैं, वो सरकार तक पहुंचाए जाते हैं। ये काम कौन करता है? ये मीडिया करती है। मीडिया सवाल भी उठाती है और संचार का भी काम करती है। मतलब जनता की आवाज सरकार तक और सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करती है। बहुत सारी एजेंसियां हैं जो पब्लिक ओपिनियन का काम करती हैं। चुनाव के पहले ज़्यादातर सभी पार्टियां जनता के पास पहुंचाकर अपनी एजेंसियों को हायर करते हैं, जो कि जनता के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर आप चुनाव में वोट करेंगे, और उन्हीं के आधार पर जो पार्टी होती है, वो पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो अपना मैनिफेस्टो करती है, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टी के बाद बात करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। जैसे हम लोग स्कूल कॉलेजेस में कुछ पढ़ते हैं ना, तो वो एक ग्रेट रोल प्ले करता है हमारे
माइंड फॉर्मुलेटिंग में उसी तरीके से जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं जो युवा होते हैं या जो सिटीजन्स होते हैं उनके जीवन पे, ठीक है। और उसी के आधार पर वो लोग अपने फ्यूचर में जो इलेक्शंस होते हैं उनमें कैंडिडेट्स को वोट करते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं, तो वेरियस एसोसिएशंस के बारे में बात करते हैं। पहले वेरियस एसोसिएशंस का मतलब बहुत सारे ऐसे एसोसिएशंस होते हैं जो कि सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ये करते क्या है कि जो अपने ग्रुप्स होते हैं, जो ग्रुप्स ऑफ द पीपल होते हैं, उन सब की जो राय होती है या उनकी जो आवाज़ होती है वो सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं या अपनी राय को व्यक्त करते हैं। अब बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद होना, मतलब कि किसी भी दो पार्टियों के बीच में, या आप ऐसा समझ लीजिए कि देखिए जो हमारा देश है इसमें बहुत तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत तरीके के कल्चर्स हैं। is a diverse country. There are different type of cultures, religions and the backgrounds, है ना। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट होना बनता है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट केवल लोगों के बीच में नहीं होता है, कभी कभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में भी हो जाता है। अगर मैं आपको रिसेंटली बात बताऊं तो कावेरी नदी का जो जल का विवाद था ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में हुआ था, है ना। जो कावेरी नदी के जल के बंटवारे का विवाद है ये तमिलनाडु और कर्नाटक स्टेट के बीच में हो गया। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसका एक बीच का रास्ता निकाला गया जिससे इसका समाधान हो सका। ये होता रहता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो होते ही रहते हैं। कभी कभी होता क्या है कि कुछ डिस्क्रिमिनेशंस की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, मतलब कि कुछ लोग हो सकता है अमीर और गरीब की वजह से, गोरे काले की वजह से, या किसी रिलीजन की वजह से, इस तरीके से भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं जस्टिस एंड इक्वालिटी के बारे में। तो देखिए सरकार का पहला काम जस्टिस एंड इक्वालिटी को बढ़ावा देना है कि सभी को बराबर न्याय और समानता का अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए हमारे संविधान में भी बहुत सारे नियम बनाए गए हैं और गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स करती है। स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर को समझ में आया होगा, बट इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी। टिल देन, बाय बाय।